अमेरिका अपने वेपन उत्पादन को अब 6 गुना रफ्तार देने वाला है और आर्टिलरी शेल्स के उत्पादन को 6 गुना बढ़ाने का लक्ष्य जो रखा गया है, इसका क्या संकेत है, मतलब क्या है? चर्चा करने से पहले जान लीजिए कि किस तरीके से अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी गैब कैमरून की तरफ से यह दावा किया गया है कि यूएस हर महीने 24,000 शेल्स का उत्पादन करेगा और अमेरिका अब 1.45 बिलियन डॉलर का खर्च उठाने को भी तैयार है। हालांकि इंफॉर्मेशन इस बारे में आपको और दे दे कि किस तरीके से अब अमेरिका की ये 6 गुना तैयारी क्या अब सब पर पड़ने वाली है भारी। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका 155 mm आर्टिलरी शेल्स के उत्पादन को अगर 6 गुना बढ़ाने का फैसला ले रहा है तो उसकी वजह क्या है। और 2023 में यूएस हर महीने शेल्स का उत्पादन 14,000 से बढ़ाकर अब 24,000 कर रहा है। 2028 तक देखें तो हर महीने 85,000 आर्टिलरी शेल्स के उत्पादन का ये टारगेट क्या संकेत दे रहा है। और यूएस टारगेट को हासिल करने के लिए अब 1.45 बिलियन डॉलर खर्च करने को भी तैयार हो चुका है। हालांकि समझना यह भी जरूरी है कि हर महीने रॉकेट लॉन्चर्स फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और मिसाइल के उत्पादन को दुगना करने का ये टारगेट भी रखा जा रहा है। अब यूएस का रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल उत्पादन पर 349 मिलियन डॉलर का ये निवेश क्या बड़े संकेत दे रहा है, इस बारे में चर्चा करें। यश सर, इस पर मैं आपका जवाब जरूर चाहूंगी क्योंकि यहां पर अगर ये रिपोर्ट्स के जरिए बड़े दावे हो रहे हैं तो साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर रहा है। देखिए सुरभि जी, सबसे बड़ी बात यह कि इसमें अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री जो कि कहीं ना कहीं पीछे हट रही थी, उसको ये बहुत बड़ा ऑक्सीजन मिल गया इस लड़ाई से। और जो आप वेपन सिस्टम्स की प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन सिस्टम्स की, आर्टिलरी की बात करें, 155 mm शेल्स की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, रॉकेट लॉन्चर्स, टैंक्स की बात करें, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को। जब वो कहते हैं हमने 4-5 बिलियन डॉलर्स की एड दे रहे हैं यूक्रेन को, ये एड यही है कि उतने का ये जो है साजो सामान जो है यूक्रेन को दे रहे हैं। दूसरी चीज ये समझो कि जो टेक्नोलॉजी में डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। देखो लड़ाई दो चीजों पे लड़ी जाएगी, एक तो सिपाही कितने तगड़े हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी किसके पास है। यूक्रेन के सोल्जर्स ने दिखा दिया है कि भी वो हारने वाले नहीं है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग और ऊपर से देयर टेक्नोलॉजी इज वे अहेड ऑफ द रशियन टेक्नोलॉजी। तो दोनों जगह सॉरी टू बटन 155 mm शेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके दुगने होने को लेकर अगर अमेरिका टारगेट रख रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन को ये मिलते हैं, सप्लाई होते हैं, तो इस बैटलफील्ड पर कितना असर पड़ने वाला है, इस पर चर्चा से पहले अगली बड़ी खबर, जहां फ्रांस अब यूक्रेन को 155 mm शेल्स की सप्लाई दुगनी करने का फैसला ले रहा है और फ्रांस हर महीने यूक्रेन को अब सप्लाई करेगा 2000 शेल्स। अब फ्रेंच आर्म्ड फोर्स मिनिस्टर सेबेस्टियन लुकानू की तरफ से इसको लेकर यह बड़ा दावा किया गया है। अशोक सर, इस दावे के तहत कितनी मजबूती मिलेगी यूक्रेन को? मेरे विचार से काफी मजबूती मिलेगी यूक्रेन को। देखिए, ये मेरे विचार से कहना ठीक नहीं होगा जो ये जंग जो है ये रूस और अमेरिका के बीच में हो रही है, क्योंकि जो वेपन है, इक्विपमेंट है, इसका एक अपना रोल होता है, परंतु उन सबसे ज्यादा बड़ा रोल सुरभि जी होता है जो आदमी उस वेपन को विल्ड करता है, उसको वो चलाता है। क्योंकि अगर खाली वेपन से अगर जंग लड़ी जाती तो अफगानिस्तान में 82 बिलियन डॉलर के वेपन्स थे अमेरिका के, परंतु जैसे ही वो तालिबान आई 15 अगस्त को वहां से निकल गए। तो यहाँ पर वेपन्स कम होने के बजाय के बावजूद यूक्रेन वहां पर लगा हुआ है, यूक्रेनी सैनिक वहां के जो नागरिक है लगे हुए लड़ रहे हैं। सर, और ये मैं कहूंगा जो को मजबूती के साथ इसलिए भी पेश किया था कि वेपन सप्लाई कर दो, जब जवानों के पास उनको चलाना नहीं आता तभी तो वो ट्रेनिंग का इतना लंबा टाइम खींचा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग भी चाहिए और क्योंकि अगर अमेरिका से आएगा वहां पर प्रोडक्शन होगी, और देशों से आएगा प्रोडक्शन होगी, यहाँ पर भेजा जाएगा, उस सब में समय लगता है। और उसमें हमने देखा है जो रूस काफी बढ़त हासिल करने में कामयाब हुआ है, जो उसका स्प्रिंग ऑफेंसिव रहा है। एग्जैक्टली सर। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।